एनीवन हैव एनी डाउट्स? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? ओके, नाउ मेथड वन में Na2B4O7 प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस H2B4O7 बनता है। Na2B4O7 जो बोरेक्स होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है एंड कंसंट्रेट HCl होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो H2B4O7 बनता है। ओके, एंड H2B4O7 का जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H3BO3 बनता है जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ओके, ये थोड़ा सा सॉल्युबल होता है एंड बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं तो B2O3 सस्पेंडेड रह जाता है एंड H2O बाहर निकल जाता है। ओके, किसी को कोई डाउट है? मेथड 2 में डिस्कस किया Ca2B6O11 दैट इज कैलामिनाइट। कैलामिनाइट का फॉर्मूला है ये, प्लस रिएक्टेड विथ फ्यूज Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें Na2B4O7 बनता है जो कॉन्टामिनेटेड रहता है बिट CaCO3 के साथ। ओके, तो इसको अलग करने के लिए हमको क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है एंड क्रिस्टलाइजेशन के साथ हमको जो बोरेक्स मिल जाता है और जो Na2 ये NaBO2 मिलता है हमारे पास, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं दैट इज NaBO2 प्लस CO2 की सब रिएक्शन कराएंगे तो Na2B4O7 मिल जाएगा। एंड क्रिस्टलाइजेशन के बाद Na2B4O7 ऑलरेडी हमको मिल जाता है तो दोनों Na2B4O7 को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमको जो मेथड 1 है उसको मेथड 1 को फॉलो करते हैं दैट इज ये, इसमें कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करा के सिमिलर ये स्टेप फॉलो करते हैं। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप था इसमें दैट इज मेथड 3, सस्पेंशन ऑफ कैलमनाइट मिनरल्स इन वाटर इज फॉर्म एंड SO2 गैस इज पास टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड ऑन कूलिंग। ओके, now इसमें क्या था, कैलमनाइट का SO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे दैट इज सस्पेंशन ऑफ, तो ये CaHCO3 बनेगा का होल ट्वाइस प्लस H4B4O11 बनेगा। H4B4O11 को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे या कूल करेंगे तो H3BO3 बनेगा। ओके, तो इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग रिएक्शन भी वैलिड है, उतना ही इंपॉर्टेंट अलग अलग रिएक्शन है जितना ये कंबाइंड रिएक्शन जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पर लिखा है उतना जितना ये वैलिड है उतना ही ये दोनों रिएक्शन वैलिड है। ओके, तो आप कोई सा भी रिएक्शंस लिख दोगे दोनों से आपका काम चलेगा। ओके, डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको लिखना है। ओके, तो देन H3BO3 जो हमारे पास ये बोरिक एसिड आ जाएगा, इस बोरिक एसिड को हमको हीट करना है तो B2O3 मिल जाएगा। क्लियर? नाउ रिडक्शन सेकंड स्टेप है ये स्टेप 2 दैट इज रिडक्शन ऑफ B2O3। B2O3 का रिडक्शन भी 1 और 2 मेथड से होता है दैट इज मैंने आपको बताया मेथड 1। मेथड 1 में क्या होता है, मेथड B2O3 जब कोई भी मेटल होता है दैट इज मेटल का मैंने नाम लिखा सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जब इनके साथ हीट करते हैं इन ए क्रूसिबल तो ये रिड्यूस हो जाता है। ओके, रिड्यूस कैसे हो जाता है ये आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज पढ़ना पड़ेगा। ओके बेटा, मैंने ऑलरेडी जो एल्कली मेटल्स हैं वहां पर मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज लिखाया है और आई थिंक हाइड्रोजन में लिखाया होगा मैंने। ओके, तो आपको वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज को देखना है एक बार, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहां पर प्रॉपर्टी भी लिखाया था कि नीचे ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाले को रिड्यूस कर देती है बट नीचे वाली मेटल्स ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर पाती है। ओके, नाउ फ्यूज मास second, fuse mass is stirred with the iron rod so as the oxidized unreacted metal। ओके, जो अनरिएक्टेड मेटल होती है वो निकल जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ओके, इस मेथड से 95% प्योर बोरॉन मिलता है हमको। ओके, ये आपको याद रखना है। मेथड सेकेंड, दिस इज अ मॉडर्न मेथड। ओके, तो इस मेथड का अभी जो करंटली में यूज होता है इस मेथड का, ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ओके, दैट इज जब fuse mixture of contaminating boric anhydride
Mg magnesium oxide and magnesium fluoride at 1100 degree Celsius is electrolyzed in the carbon crucible, that is एनोड होता है, आयरन रॉड कैथोड होता है। इसमें जब रिएक्शन कराते हैं तो कैथोड पर Mg पॉजिटिव Mg में कन्वर्ट हो जाता है एंड Mg B2O3 को रिड्यूस कर देता है। ओके क्लियर, ये इसको रिड्यूस कर दिया। अभी किसको कौन रिड्यूस करता है ये तो आपको आइडिया लग जाता ना बेटा, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हुआ ना बेटा? ओके तो इसने इसको रिड्यूस कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके ना, नेक्स्ट जो बचा हुआ O नेगेटिव था वो एनोड पर O2 बना देगा। ओके सो नेक्स्ट इज अ मेथड थर्ड, दैट इज, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लो बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ओके so to obtain crystalline boron in the small amount B2O3 is reduced by aluminum powder. Okay so यहाँ पर B2O3 को reduce कर दिया with the help of aluminum powder. Okay now next chemical properties study किया मैंने, कुछ important chemical properties मैंने बता दिया था। आफ्टर दैट यूज बताया मैंने उसका, यूज के बाद हमने कंपाउंड्स ऑफ बोरोन स्टडी किया, दैट इज जो मेनली कंपाउंड थे B2H6, BX3, बोरेक्स, बोरिक एसिड एंड बोराजीन एंड बोरोन नाइट्राइड्स। ये 6 कंपाउंड्स हैं मेनली जो हमारे सिलेबस में हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके सबसे पहले डाइबोरेन स्टडी किया एंड डाइबोरेन का स्ट्रक्चर मैंने बताया आप लोगों को कि किसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, किसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, वो आपको बताया मैंने। एंड ईच बोरॉन हैज sp3 हाइब्रिडाइज in which 3 hybridized orbitals have 1 electrons while the 4th hybridized orbital is empty। तो ये मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई। ओके नेक्स्ट डाइबोरॉन इज द colorless and highly reactive gas with a disagreeable ऑर्डर। ओके इसकी ऑर्डर बहुत ही मतलब पंजेबल टाइप की होती है, हम सूंघ नहीं सकते। ओके दैट इज यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको एंड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके तो इसकी जो प्रिपरेशन थी मैंने बताया था, जो इसकी प्रिपरेशन थी B2H6 की प्रिपरेशन बताया एंड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमको आज डिस्कस करना था। ओके now today's lecture we will discuss the chemical properties of B2H6। okay now before starting the lecture, now tell me the answer of these 3 questions। okay now मैंने अभी 3 questions दिए हैं, एवरी जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको 5 to 6 और 10 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको उसको आंसर देना पड़ेगा। ओके तो आप आंसर बताओ इस क्वेश्चंस के, क्या होगा आंसर? यू कैन सेंड मी इन चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके चैट बॉक्स में भी आप सेंड कर सकते हो। हेलो आर यू एबल टू, मेरी आवाज आ रही है आशुतोष आपके पास? अमन आशुतोष अथर्व गौरी गौरी नेहरा जानवी जयंत राव
एंड माइक्रोमैक्स किसका डिवाइस है बेटा? आप अपने आप को रीनेम करो। ओके ओके नाउ गौरी नेहरा ने आंसर किया है। एनीबडी? किसी को आइडिया है? ओके नाउ which of the following statement correct not correct about H3BO3? ओके ये इन द फर्स्ट क्वेश्चन H3BO3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? फॉर नाउ अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। ओके जब H3BO3 को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जब ये स्टडी करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों है ऐसा। ओके नाउ H3 not correct, it is the strong tri-basic acid. Now ट्राई एसिडिक ही आपको आइडिया लगता है ना, मोनो बेसिक मोनो एसिडिक आइडिया है आपको? हाँ। क्या होता है बताओ बेटा? विच पर निशेष H प्लस, मतलब जितना H प्लस दे सकता है उसके हिसाब से। जितना H प्लस दे सकता है उतना ही वो बेसिक है या उतना ही एसिडिक है। ओके OH हाँ। देगा। ओके सो ट्राई बेसिक स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक बिकॉज इसको क्या लिखते हैं हम? BOH का होल थ्राइस, इस तरीके से लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस उसने बोला ट्राई बेसिक एसिड। ओके तो ये तो बट ये एसिड होता ही नहीं ट्राई बेसिक एसिड। ओके वीक एसिड है। ओके अभी आपको ट्राई बेसिक है, डाई बेसिक है, मोनो बेसिक है, वो मैं बताऊंगा आपको। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ओके इसमें ये सही ऑप्शन है। इट हैज लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूज्ड इन ज्वाइंट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटोन लेयर बट एक्ट एज अ लुईस एसिड, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है। दैट मीन्स इसमें नॉट करेक्ट पूछा ना, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड नहीं होता है। ओके ये ट्राई बेसिक क्यों नहीं होता बेटा? जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा। ओके टिल नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज डाइबोरोन। इसमें sp3 है, अभी बताया मैंने 2 का C। क्लियर है बेटा? नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन आप बताओ, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? इन रिएक्शन ऑफ B2O3 कार्बन एंड Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो CO बनेगा। एंड ये क्या? इसकी रिएक्शंस मैंने आई थिंक बताई है आपको, नहीं बताई तो आप बताओ मुझे। अभी आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका आंसर। नाउ इसमें क्या है? B2O3 प्लस C प्लस Cl2 से जब रिएक्शन करेंगे तो बेटा BCl3 ऑब्टेन होता है, हमको BCl3 मिलता है। ओके प्लस CO गैस। ओके BCl3 इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं हम, जब मैं BX3 बोला ना मैंने, BX3 कंपाउंड जब ये स्टडी करेंगे तो उसमें भी बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने ये बताया हुआ। ओके आप लोग भूल गए हो। So BL3 obtained when passing chlorine gas over the mixture of B2O3 and carbon charcoal. Okay एंड चारकोल के साथ जब रिएक्शन करेंगे BCl3 हमको मिलता है जब B2O3 और क्लोरीन के साथ कार्बन चारकोल पास करते हैं तो BCl3 मिलता है। समझ में आया बेटा? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है क्या? नाउ आपको जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं जितने, वो सब आपको पढ़ के आना है फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। बिकॉज एवरी क्लास के स्टार्टिंग में हाफ आवर्स में, आधे घंटे में मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके फ्रॉम टुडे मैं आज से मैं ये रूल बनाता हूँ कि आपको पढ़ के आना है एंड 10 क्वेश्चन पूछूंगा।
रेंडमली किसी भी 10 स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ मैं। ओके, तो बेटा आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आना है। ओके, फॉर नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। ओके, नाउ डाइबोरेन इज अ कलरलेस, तो बताया मैंने, एंड हाईली टॉक्सिक गैस विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। Okay, at this low temperature, in the absence of moisture and grease gases, it is stable. Okay, at ordinary temperature it convert into hydrides of borons. Okay, जो other hydrides है उसमें convert हो जाता है at the ordinary temperature. Okay, and इस जो low temperature रहता है उस time पे ये stable रहता है. Okay, तो उतना important नहीं है ये वाला point. Now point, important point, action एयर से रिएक्शन कराता हूँ मैं डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ, रिएक्शन विथ एयर। ओके, तो B2H6 when reacted with air, okay, that gives us B2O3 plus H2O। ओके, एंड इस केस में क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली बर्न होता है बेटा। ओके, इट बर्न्स और एक्सप्लोड्स इन द एयर। ओके, इन द एवोल्यूशन ऑफ इस, जब ये एक्सप्लोजन की तरह बर्न होता है तो यहाँ पर एक डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, उसको क्या कितनी निकलती है, -90 किलो जूल पर मोल। ओके, अभी ये माइनस यहाँ पर साइन क्यों लगा है, एनीबॉडी टेल मी, कोई बताएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ओके, okay, now most of the higher boranes are also spontaneously flammable in the air। ये पॉइंट लिख लो इसमें, most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air। ओके, किसी कोई डाउट है एक्शन विथ एयर, आप हेडिंग डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली रिएक्शन आप याद कर सकते हो। ओके, सेकेंड रिएक्शन विथ एक्शन विथ वाटर। ओके, it react with water to form boric acid and hydrogens। Okay, boric acid, it react with waters to form boric acid and hydrogen, that means B2H6 plus H2O जब ये रिएक्शन करेगा H3BO3 बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब ये बैलेंस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस किस तरीके से होगा, दैट इज 6H2O एंड 3 6H2 गैस। ओके, क्लियर है? यहाँ पर 2H3BO3 है। ओके, नाउ ये रिएक्शन करो, एंड द थर्ड रिएक्शन विथ, दैट इज रिएक्शन विथ एल्कली। ओके, या एक्शन ऑफ एल्कली, दैट इज थर्ड रिएक्शन। नाउ जब एल्कलाइन सॉल्यूशन से जब रिएक्शन करते हैं हम, तो इट फॉर्म्स बोरेट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो बोरेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ B2H6 विथ एल्कलाइन क्या होगा, दैट इज KOH, रिएक्शन करेगा तो K3BO3 प्लस 6H2, सिमिलर काइंड ऑफ दिस, 6 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पर 3 या 2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ जब यही रिएक्शन सेम किस तरीके से होती है, इसमें बोला है, दैट इज तो क्या फॉर्म होता है, KBO2।
प्लस H2। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2H2O आएगा, एंड यहाँ पर 2 आएगा, आई थिंक 2 2 2, यहाँ पर 6 आएगा। ओके, क्लियर है? ये रिएक्शन विथ एल्कली और एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्शन हो गया। अब नाउ रिएक्शन विथ हेलोजेंस एंड एसिड्स। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिएक्शन विथ हेलोजेंस। ओके, नाउ जो डाइबोरेंस है दैट इज B2H6, जब हेलोजन से रिएक्शन करेगा दैट इज HCl, डायरेक्ट HCl और HBr से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी क्या फॉर्म होगा? बताओ मुझे। कोई बताएगा बेटा मुझे क्या फॉर्म होगा? ओके BX3। ओके, BF3 या BX3 जो भी होगा। नाउ फर्स्ट हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं। नाउ जब क्लोरीन जो डाई क्लोरीन रिएक्ट करती है दैट इज, इधर से मैं लिखता हूँ हेलोजेंस, फिर इसके बाद मैं हेलोजेंस एसिड लिखूंगा। ओके, Cl2 से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? B2H5 Cl प्लस Cl। ओके, नाउ सिमिलर जब ये एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करती है दैट इज ओके, नाउ एक रिएक्शन और होती है इसमें, जब B2H6 plus 6Cl2 that gives us 2BlCl3 BCl3 plus 6HCl। ओके, समझ में आया? फर्दर रिएक्शन अगर BCl3 है, ओके, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। अगर मैं आपको बताऊं इन द नेक्स्ट पेज दैट इज B2Cl, जब मैं इसमें Cl2 से रिएक्शन कराता हूं तो फर्स्ट B2H5Cl प्लस HCl, एंड जब फर्दर मैं रिएक्शन करता हूँ Cl2 का दैट इज BCl3 प्लस H2, एंड जब फर्दर रिएक्शन करता हूँ Cl2 का तो क्या BCl3 बनेगा मेरे पास प्लस HCl बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब एक्सेस अमाउंट में Cl2 पास कराते जाते हैं तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन होती है। ओके, नाउ जो क्लोरीन होती है वेरी वायलेंटली रिएक्शन करती है। ओके, इसमें लिखो स्टार मार्क करके दैट इज Cl2 react with B2H6 violently। ओके, और जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन रिएक्ट करती है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करती है ब्रोमीन, सॉरी इसको Br2 slowly and I2 does not react। ओके, नाउ Br2 का ब्रोमीन का रिएक्शन में लिखाता हूँ आपको दैट इज B2H6 प्लस Br2। बहुत ही स्लोली रिएक्शन करते हैं, इसके लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है अप टू 100°C, तब जाके ये रिएक्शन कर पाती है B2H5Br प्लस HBr। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ओके, नाउ
नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजेंस एसिड। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज हेलोजेंस रिएक्शन नंबर थर्ड फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ लिखता हूँ। ओके, दैट इज फोर्थ पॉइंट। ओके, B2H6 scarcely with HCl। इस वर्ड का मीनिंग मुझे बताओ बेटा, बताओ एनीबॉडी। मैं अभी जब तक मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ इस वर्ड का मीनिंग। सर मतलब कम अमाउंट में। वेरी गुड, बहुत ही कम। दैट इज ये बोल सकते हैं ना के बराबर। ओके, इसका मतलब है वेरी लेस। ओके, और वी कैन सॉल्व बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करता, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, रेडली नाउ क्लियर। B2H6 HCl से बहुत ही कम और वेरी लेस अमाउंट में रिएक्शन करता है। एंड नेक्स्ट जो HBr है, HBr से तो उसकी रिएक्शन कुछ हो भी जाती है। ओके, रेडियली जल्दी रिएक्शन हो जाती है एट 90 डिग्री टेम्परेचर। ओके, एंड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके, एट 50 डिग्री सेल्सियस पर इससे रिएक्शन होती है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हैलाइड्स। ओके, क्लियर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, अभी ये रिएक्शन करके क्या देते हैं, कोई बताएगा मुझे? एंड गिव्स हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डाइबोरेन। ओके, नाउ ये रिएक्शन कैसे देते हैं? नाउ लिसन केयरफुली, दैट इज B2H6 है। ओके, जब ये रिएक्शन करेगा किसी भी, सपोज ये रिएक्शन करता है आपका Br से। ओके, HCl से तो रिएक्शन करता नहीं है उतना यार, तो मैं यहाँ पे Br से रिएक्शन कराता हूँ, दैट इज HBr से रिएक्शन कराया मैंने। ओके, दैट इज रिएक्शन विथ HBr से इन प्रेजेंस ऑफ, ओके, एट 90 डिग्री से। ओके, तो ये क्या देगा हमको? B2H5Br। क्लियर है? इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस B2H5Br को बेटा BH3BH2Br। क्लियर है ना? अभी इसको आपको बैलेंस करना है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आपको बैलेंस करना है। क्लियर है? नाउ जब ये रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा, दैट इज ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम्स दे विल कन्वर्ट इट इनटू ट्राइहैलाइड्स। नाउ on standing
they will converted into ट्राईहैलाइड्स। दैट इज ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर BH3 BH2 Br है। जब ये रिएक्शन करेगा या कुछ देर तक स्टैंडिंग रहेगा तो ये क्या बन जाता है, BH3 और BH3 BH2 Br और BBr, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये पॉइंट रहेगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा BBr3। क्लियर है बेटा? एंड ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना है तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। जितना भी ब्रोमीन है यहाँ पर, जितना भी हाइड्रोजन है यहाँ पर, जितना भी बोरोन है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मूव करें हम लोग, रिएक्शन विथ एल्कोहल। अगर जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज पॉइंट नंबर 5 है कि 4 है, 6 है आई थिंक, 4 है, पॉइंट नंबर 5 है। ओके, पॉइंट नंबर 5, ओके, रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ ROH लिख दूं, चलेगा? ROH नो। डाइबोरेन जब एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो एनीबॉडी हैव आइडिया क्या बनेगा? That gives us borates, BOR3 plus H2. Okay, the name of this borates. Okay, now reaction 6 point, that is action of ammonia. Okay, diborane react with ammonia, the product vary depending on the reaction condition. Okay, रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करता है। ओके, प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशंस। ओके, नाउ नंबर 1 इसमें लिखते हैं अलग अलग टाइप से रिएक्शन हो रही है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से एरो मार्क करके लिखता हूँ। नंबर 1, B2H6 जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, B2H6 रिएक्टेड विद NH3, ओके, एट 120 डिग्री टेम्परेचर। ओके, तो क्या देगा ये, B2H6 dot 2NH3। okay, the name of this compound is diammoniated of diborane। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे,
B2H6 dot 2NH3 heated at 200 degrees Celsius. Okay, that gives us बोराजोल. Anybody name जानता है क्या बोराजोल का नाम क्या होता है? Inorganic benzene. Very good. Okay, plus 12H2. ओके, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा. क्लियर है बेटा? द नेम ऑफ दिस बोराजोल ओके. अभी हम इस बोराजोल को स्टडी करेंगे. ओके, बिकॉज बोरॉन को कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया है. ओके, नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी बिफोर द लेक्चर मैं आपको इस बोराजोल पे क्वेश्चंस दूंगा. ओके, तो आपको थोड़ा सा पढ़ के आना. ओके, थर्ड रिएक्शन जब इसको हीट करते हैं एट द डिफरेंस प्रोपोर्शन या डिफरेंस रेशियो पर जब इसको हीट करते हैं, दैट इज B2H6 dot 2NH3 okay reacted at 200 degrees Celsius at 1.2 proportion, that is 1:2 proportion. ओके, इस रेशियो 1:2 में जब रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 200 डिग्री सेल्सियस, तब भी ये हमको क्या देता है? सेम कंपाउंड देता है, दैट इज B3N3H6. क्लियर है ना? इसका नाम तो आप लोग जानते हो, जब बताने की जरूरत नहीं है. इन द लास्ट रिएक्शन, दैट इज जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, at 200 degrees Celsius, this gives us, what is the name of this compound? इसका नाम बताओ मुझे. The name of BN. BN का नाम बताओ बेटा. BN का नेम क्या है? बोरॉन नाइट्राइड. Nitride. वेरी गुड. नाउ अभी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज सेवेंथ रिएक्शन, लुईस एसिडिक कैरेक्टर. ये तो आपको आइडिया है. पॉइंट नंबर 6 होगा शायद, 7th होगा. ओके, लुईस ओके. नाउ जब डाइबोरेन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, एवरीबॉडी हैज आइडिया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, and it react with several molecules to form a complexes, that is एडिशनल कंपाउंड होते हैं. जो एडिशनल कंपाउंड, जैसे अभी मैंने अभी जस्ट लाइक ऊपर दिखाया अभी कि B2O3 जब रिएक्शन करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन किया तो यहाँ पर इसने B2H6 2NH3 बनाया. तो ये इसने बिकॉज ऑफ इसमें जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है तभी जाके ये 2NH3 बना पाया. ओके, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल्स एक BH3 को इलेक्ट्रॉन्स देगा एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स अमोनिया का दूसरा BH3 को इलेक्ट्रॉन्स देगा. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये लुईस एसिड हो गए. ओके, एंड ये किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करके जो लुईस बेस होते हैं उससे रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं. एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज एडिशन कंपाउंड, two different cleavage patterns have been observed, namely symmetric cleavage and asymmetric cleavage. ओके, इन सिमेट्रिक क्लीवेज क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ओके, लाइक ये आप इस तरीके से लिख सकते हो. इसमें लैंग्वेज लिखा हूँ क्या मैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लिख लो थोड़ा सा. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो लुईस एसिड हो गया. ओके ना, एग्जाम्पल BH3 आपके पास है ही. ओके, जब ये NH3 से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेता है इसका? BH3 और NH3. ओके,
ये कंपाउंड बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं BH3.NH3। ओके, यहाँ पर B2H6 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस तरीके से जो मैंने लास्ट कंपाउंड मैंने अभी बताया है। ओके, इन द लास्ट पेज में। ओके, नाउ जो क्लीवेज फॉर्म होता है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक या असिमेट्रिक फॉर्म होता है क्लीवेज। ओके, it react several compound to form complexes. Okay, during the formation of these compound, two different cleavages. Okay, now during the formation of these compound, two different cleavage observe, cleavage pattern observe, have been observed. Okay, now number 1 क्या होता है इसका, that is symmetric, number 2 asymmetric. Okay, clear. Now B2H6 is broken symmetrically into 2 BH3 fragments, each of the form complexes with Lewis base. Okay, now ये किस तरीके से रिएक्शन करता है मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके, नाउ इधर पर देखो स्टार बनाया मैंने, दैट इज जो B2H6 है इसका एक कंपाउंड BH3 अलग हो जाता है। ओके, सो BH3 NH3 से रिएक्शन करता है, दैट इज रिएक्शन होगा लाइक, मैं इसको HHB, ओके, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज HHBH ओके, प्लस रिएक्टेड विथ 2NN3। ओके, जब ये रिएक्शन करता है तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होता है, सॉरी असिमेट्रिक क्लीवेज होता है, असिमेट्रिक क्लीवेज होता है दैट इज जब ये इधर से कट हो जाता है, दैट इज यहाँ से हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं। ओके, बिकॉज अगर मैं बोलूँ सिमेट्रिक के लिए अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया, देखना अभी ग्रीन कलर से मैं इससे कलर से पिंक कलर से लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक के लिए बोलूँ मैं, जब मैंने यहाँ से कट कर दिया दैट इज BH3 एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो गया एंड BH3 एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो गया। ओके, ये एक कंपाउंड हो गया यहाँ पर एंड ये दूसरा कंपाउंड हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। ओके, एंड जो असिमेट्रिक होता है उसमें क्या है कि ये ध्यान नहीं दिया जाता कि ये कहाँ सर हो रहा है। ओके, तो उसके लिए जो मैंने ग्रीन कलर से जो लाइन बनाई है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर से इस तरीके से कट हो जाता है एंड द कंपाउंड फॉर्म्स लाइक BH2 NH3 का होल ट्वाइस प्लस और BH4 निगेटिव। ओके, ना ये कंपाउंड अलग हो गया, मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख रहा हूँ बेटा आपको,
कलर कौन सा लूं? ब्लैक कलर से ले रहा हूँ। ओके, ये अलग हो गया एंड ये अलग हो। अब इस कंपाउंड के साथ हमारा NH3 ऐड हो जाएगा। ओके, इसके साथ NH3 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिक क्लीवेज का एग्जाम्पल। ओके, दैट इज असिमेट्रिक बोल सकते हैं और अनसिमेट्रिक बोलते हैं इसको। ओके, दैट इज ASY असिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। एवरीबडी हैज डाउट तो नहीं है किसी को? एनीबडी? इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? नहीं ओके, नाउ सिमिलर मैं इधर फिर से बना रहा हूँ वही फिगर, दैट इज फॉर सिमेट्रिक के लिए प्लस 2NH3 ओके बेटा, NH3 की जगह पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, बिकॉज वो क्या होगा? लुईस बेस होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर NR3 भी कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है ना बेटा? तो ये यहाँ से टूटेगा, दैट इज BH3 दोनों अलग अलग कंपाउंड हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या होगा? जो BH3 2BH3 हो गया, दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। ओके, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड R3, N के पास 2 लॉन्ड पेयर होते हैं, ये इसको दे दिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल ऑफ SYMME सिमेट्रिक क्लीवेज। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे ये फॉर्म होता है, एंड मैकेनिज्म को मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। ओके, इन केस अगर आपको कहीं पे पूछा गया किसी भी एग्जाम में बेटा, आप देखना मैकेनिज्म आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया। ओके, इसकी जो कैसे फॉर्म होती है मैंने बता दिया, जनरल आपको बता दिया मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होती है। बट इन केस अगर किसी भी एग्जाम में या किसी भी आपकी बुक में लिखा हो कि ये एग्जाम में पूछी गई है, क्वेश्चन आया हो, तो मुझे बताना, आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ओके, बट वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। ओके, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें 2 स्टेप होते हैं। ओके, दैट इज जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक वाला आइडिया होगा, आपको जो पढ़ा होगा आपने GOC में पढ़ा होगा, कौन सा हाइड्रोजन फर्स्ट निकलेगा, जैसे उसमें क्या है, फर्स्ट एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर सेकंड हाइड्रोजन निकलेगा, फिर B निकलेगा, तो इस तरीके से कंडीशन उसमें होती है। तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें। ओके, so the next reaction, that is reaction with carbon monoxide. Okay, reaction with, that is 8th reaction with CO. Okay, the reaction follows as B2H6 plus CO at temperature under the pressure. Okay, that is 100 degrees Celsius and 28 atm. Okay, condition is very important, and ये क्या मिलेगा? that is हमको 2H3 B.CO। ओके, ये कंपाउंड बनेगा। ओके, क्लियर है? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन में? एनीबॉडी? स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, दैट इज यूज ऑफ डाइबोरेन, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, अगर आपको जरूरत है तो मैं बता भी सकता हूँ यूज ऑफ डाइबोरेन। ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन्स, पॉइंट नंबर 9 लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ओके, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। ओके,
तो डाइबोरेन वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज BX3 और बोरेक्स। ओके, या तो BX3 होगा या बोरेक्स होगा। ओके, बोरेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग बोरेक्स भी पढ़ सकते हैं और BX3 भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो बताओ कौन सा स्टार्ट करें आपके अकॉर्डिंग? बोरेक्स स्टार्ट करें? हाँ। ओके, तो चलिए बोरेक्स स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7, इसमें बोरेक्स लिखो, हेडिंग डालो बोरेक्स। फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स का क्या होगा बेटा? Na2B4O7.10H2O। ओके, इसका एक और नेम होता है। ओके, ये भी आपको नेम याद रखना है। ओके, TiNCAl, 10Cal। ओके, now borax occurs naturally in tin cal in certain dried up lake, जो सूखी लेक्स होती हैं जहाँ पर पानी बहुत कम आता है एट द टाइम ऑफ मानसून सीजन के हिसाब से पानी आता है, तो वो बोरन वहां पर मिलता है। ओके, ना बोरॉन जो, सॉरी बोरेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है ना बेटा? मैं बोरेक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ना बोरेक्स बोरेक्स जो नेचुरली अकर होता है, और जो, सॉरी इसमें क्या बोल, हाँ, जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स नेचुरली एज ए टिन कैल। ओके, नाउ इस टिन कैल में क्या होता है बेटा? अराउंड और अबाउट 55% बोरेक्स होता है आपका। ओके, ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था अभी। नाउ इनलैंड जो लेक्स होती हैं जैसे तिब्बतन एरिया और अलग अलग जगह पे जहाँ पे हिली टाइप एरिया होता है, जहाँ पे लेक्स होती हैं और लेक्स सूख जाती है, वहां पर बोरेक्स मिलता है। ओके, क्लियर है? नाउ इन बोरेक्स टू बोरेन, बोरेक्स का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ पहले, तो फिर बाद में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे। ओके, सो द इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन में क्या होगा? इन बोरॉन, in borax, two boron atoms are in triangular geometry and remaining two boron atoms are in tetrahedral geometry. ओके, यहाँ पर 4 बोरॉन है तो 2 ट्रायंगुलर होते हैं एंड 2 टेट्राहेड्रल्स होते हैं। ओके, नाउ अभी आप लिखो इसमें एंड देन हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। टेट्राहेड्रल्स। ओके, the ion is B4O5OH4 negative and remaining 8 water molecules। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ion is B4O5OH4 -2
and remaining eight water molecule associated with two sodium atoms या sodium ions. Okay. हाँ Okay. Hence the formula of this borax, actual formula exists as Na2 V4 O5 OH4 8H2. इस तरीके से ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है. ओके, समझ में आया बेटा? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी. दैट इज यहाँ पर बोरोन एटम्स हैं एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है. ओके, एंड यहाँ पर एक बोरोन है एंड सिमिलर यहाँ पर एक बोरोन है. फिर से यहाँ पर एक ऑक्सीजन है एंड फिर से यहाँ पर एक बोरोन है एंड फिर से यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक बोरोन है. ओके, नाउ इन दोनों बोरोनों से हमारा OH अटैच रहता है, दैट इज HO. ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट क्या बोला कि ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है. तो उसके लिए क्या है इसमें, समझ में आया बेटा? हाँ एंड हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहता है. ओके, ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया. समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉक्स एनायन? ओके, क्लियर है बेटा? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ओके, नाउ द वी आर मूविंग टू द प्रिपरेशन वाले पार्ट्स. ओके, नाउ प्रिपरेशन के लिए हम लोग ओके, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैलामिनाइट्स. जो कैलामिनाइट्स होता है, द मिनरल्स इज अलाउड टू बॉयल विथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स. ओके, जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ हम लोग उसको जब बॉयल करेंगे तो हमारे पास Na2V4O7 मिलेगा. एंड जब ओके, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ बेटा, थ्योरी आपको याद करना है. ओके, द मिनरल्स इज अलाउड टू बॉयल्स, नंबर 1 लिख लीजिए आप. ओके, in this Ca2B6O11 plus 2Na2CO3 is allowed to boil with Na2CO3 and converted to 2CaCO3 plus Na2B4O7 plus NaBO2. Okay,
एंड जब बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? दिस इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, अभी इससे आपको आइडिया लग जाएगा। When calaminites minerals is allowed to boil with concentrate solution of Na2CO3 and gives us sodium carbonate and Na2B4O7 and Na2. Okay, and next by filtration method CaCO3 remove कर लेते हैं। Removed, next CaCO3 removed by filtration and concentrated of remaining solutions of crystals of borax leaving behind the sodium metaborates in the solution. Okay, a stream of carbon dioxide. अभी ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद, इसके साथ जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे, दैट इज remaining solutions gives crystal of borax, ये बोरेक्स से क्रिस्टल देगा। ओके, एंड लिविंग बिहाइंड सॉल्यूशंस ये इसको नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ओके, जो रिमेनिंग ये सॉल्यूशन देगा। एंड आफ्टर दैट a stream of CO2 okay is passed through the that liquid, पास इसमें पास करते हैं, दैट इज क्या मिल जाता है इससे हमको, ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ बेटा ये मेथड। NaBO2 plus CO2 converted to Na2O7 plus CaCO3। ओके, सॉरी CaCO3 नहीं होगा यहाँ पर, Na2। जब CO2 पास करेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा एंड यहाँ से ये बोरेक्स सॉल्यूशन आएगा। इस बोरेक्स सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करके फिर से हम जो रेसिडुअल बच जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, और जो Na2CO3 यहाँ से निकलता है दैट इज रेसिडुअल सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दिस सॉल्यूशन reused with columnides। ओके, मिनरल्स समझ में आया बेटा? ये Na2CO3 आ गया। अब Na2CO3 को यहाँ से फिर से इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर मैंने टिक लगाया। समझ में आया? हाँ। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। यहाँ से क्या निकल आया हमारे पास, Na2B4O7 निकल के आया। नाउ द सेकंड मेथड जो टिनकल होता है, टिनकल तो मैंने बताया कि नेचुरली अकर्ड होता है टिनकल, इसमें 55% बोरेक्स होता है। तो उस 55% बोरेक्स को हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर फिल्टर्ड कर लेंगे एंड कंसंट्रेट जो क्रिस्टल सॉल्यूशन आ जाएगा वो प्योर बोरेक्स मिल जाएगा। ओके बेटा, जो मैंने यहाँ पर टिनकेल बताया अभी इसको ध्यान दो। 55% जो टिनकेल होता है इसको क्या करेंगे, वाटर मिक्स करके इसमें क्या वाटर को फिल्टर कर लेंगे। टिनकेल वाटर में डिजोल्व होता है, जो क्रूड टिनकेल होता है वाटर में डिजोल्व होता है। ओके, इसको फिल्टर्ड करके कंसंट्रेट करके प्योर बोरेक्स हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द टिनकेल। ओके, दैट्स व्हाई टिनकेल इज द ओर ऑफ बोरेक्स, इसको बोलते हैं। जो बोरेक्स अमाउंट है हमारा टिनकेल, बोरेक्स, इस बोरेक्स जो कंपाउंड है इसका ओर है टिनकेल। ओके, सो सेकंड मेथड में आपको नहीं लिखा रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम द टिनकेल। एंड द थर्ड अमाउंट जो एक और है, दैट इज थर्ड प्रोसेस
कैरनाइट से, KAR या रेजोराइट से, इट कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ बोरेक्स व्हेन मिनरल्स इज lixiviated with hot water and later dissolved in borax, leaving clay and sand. The solution is separated from the insoluble solution. Okay, concentrated crystallized. Okay, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो कैरनाइट्स है, okay, that is ओके लिसन केयर एवरीवन, मेरा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है उसमें,